T20 विश्व कप 2024 को लेकर वेस्टइंडीज को आतंकी हमले की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि विश्व क्रिकेट आयोजन पर सुरक्षा खतरा पाकिस्तान के उत्तर से आया है। पाकिस्तानियों के वीजे कट हो गए भाई। अब वेस्टइंडीज में जो मैचेस होंगे वहां पे पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिलेंगे, एक बात। और दूसरी बात, इस न्यूज को पाकिस्तान वाले जो है वो हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं कि ये रॉ करवा रहा है, ये हिंदुस्तान की सरकार जानबूझ के कर रही है। पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स लविंग कौम है, हम दहशतगर्दी का शिकार है, हम पे दहशतगर्दी होती है, हमने सारी जो है भुगता जिंदगी, तो हम किसी के साथ बदतमीजी, ज्यादती और टेरर वेरर ना हम कर सकते हैं, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं। सोचिए कि वेस्टइंडीज को धमकियां मिल रही है कि मैचेस वेस्टइंडीज में हो रहे हैं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी करवाने के लिए पाकिस्तान बड़ा उतावला हो रहा है और जिद पे अड़ा है कि हिंदुस्तान जो है किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान आ जाए। कि अभी अपनी टीम यहां पे खेल के गई है, वुमेन टीम खेल के गई है, उसको तो थ्रेट नहीं आया, उसको तो कुछ नहीं किया यहां पे नॉर्थ वालों ने, और उन्होंने जाके अब वहां पे वेस्ट इंडीज में या अमेरिका में जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है वहां पे जाके ये काम करना है। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो धमकी हमें मिली है वो नॉर्थ पाकिस्तान से मिली है, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि नहीं भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है अफगानिस्तान की टीम से भी और पूरी दुनिया की जो बहुत सारे लोग, सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए ना जाओ। वेस्ट इंडीज वाले हैं और यूएसए वाले, उन्होंने अब सिक्योरिटी जो है वो टाइटन कर दिया, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपको दोबारा से चीजें जो हैं वो रीथिंक करनी पड़ेंगी। अगर एक प्लेयर को, चाहे वो जिम्बाब्वे का हो, चाहे वो उगांडा का हो, किसी भी दुनिया का प्लेयर हो, अगर एक प्लेयर को कुछ भी हो जाता है तो पाकिस्तान पे ऐसे बैन्स लगेंगे दोस्तों, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे पाकिस्तान के ऊपर कि कभी पाकिस्तान में ना बैट चलेगा ना बॉल चलेगा। अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो फिर इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता, लेकिन अब चूंकि ये वर्ल्ड कप यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर है तो इसके ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो जनाब कुछ मस्बत तर्ज की हैं। अब आतंकियों की नजर जिस जगह पर है वो और भी खतरनाक है। दरअसल आतंकियों की नजर अब T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 पर है, जिसको लेकर लगातार दुनिया के न्यूज चैनल पे एक न्यूज चल रही थी कि वेस्ट इंडीज जो है दोस्तों वो को होस्ट जो है वो T20 वर्ल्ड कप का, क्योंकि आधे से ज्यादा या फिर आधे मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज में होंगे। वेस्ट इंडीज को जो है नॉर्थ पाकिस्तान से दोस्तों बहुत ज्यादा धमकियां मिली है। सोचिए कि वेस्ट इंडीज को धमकियां मिल रही है कि मैचेस वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी करवाने के लिए पाकिस्तान बड़ा उतावला हो रहा है और जिद पे अड़ा है कि हिंदुस्तान जो है किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान आ जाए। दोस्तों आपको पता है कि पीएसएल में बहुत बड़ा जो है लॉस हुआ है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कुछ अरसे से क्रिकेट की दुनिया में एक पैसा नहीं कमा रहा, अपने जेब से भरे जा रहा है। क्योंकि देखिए सीरीज की जब ये लोग खेलते हैं तो सीरीज हार जाते हैं, बड़े इवेंट में जाते हैं, बड़े इवेंट में हक देते हैं, घर में इनके स्क्वाडें आती हैं, घर में इनकी टीमें आती हैं, वो उनको ठोक के चली जाती है। पिछले साल 2023 में 3 से 4 देश इनके देश में आके इनको ठोक के गए, यहां तक कि पिछले साल वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भी घुसा दिया। तो अब दोस्तों वेस्ट इंडीज को भी जो है वो नॉर्थ पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है। सबसे पहले तो ये बताऊं कि पाकिस्तानियों के वीजे कट हो गए भाई। कोई भी कोई ईमेल कर दे, कोई इस किस्म का कर दे कि जी अब थ्रेट करेंगे, कहीं से भी कोई ईमेल बैठ के कर दे तो आप उसको पकड़ेंगे और उसको कहेंगे जी कि नॉर्थ पाकिस्तान से जी ये उनको थ्रेट जा रहा है। अरे भाई, उनकी अभी अपनी टीम यहां पे खेल के गई है, वुमेन टीम खेल के गई है, उसको तो थ्रेट नहीं आया, उसको तो कुछ नहीं किया यहां पे नॉर्थ वालों ने, और उन्होंने जाके अब वहां पे वेस्ट इंडीज में या अमेरिका में जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है वहां पे जाके ये काम करना है। लेकिन पूरा मीडिया, बड़े बड़े अखबार, ये नहीं कि सोशल मीडिया, बड़े बड़े अखबार जी जो टेरर थ्रेट है, टेरर थ्रेट। अरे भाई खुदा का खौफ करो। आज आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि ये सब गलत खबरें हैं, कोई इस किस्म का मामला नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई मतलब ये उल्टा नुकसान पहुंचाने वाली बात है। अब क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं बहुत सारे लोग, मुमकिन है ये सोच करना चाहेंगे जी वहां पर तो थ्रेट है। अब आपने देखा कि इंडिया में बाकायदा ये जो 6 सेपरेट्स है, उन्होंने बाकायदा अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच था उसमें स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन मैच फिर भी हुआ, पाकिस्तान भी खेला वहां पे इंडिया के साथ। तो हमने तो कोई नहीं वहां पे ये कहा जी ये थ्रेट है, और ना ही हमारे मीडिया ने इतना उसको उठाया। क्रिकेट होनी चाहिए, ये तो मतलब दरमियान में ऐसी बातें जो है वो फैलाई जाती हैं। इस न्यूज को पाकिस्तान वाले जो है वो हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं कि ये रॉ करवा रहा है, ये हिंदुस्तान की सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि जो चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है पाकिस्तान में वो जो है पाकिस्तान से कैंसिल होकर कहीं और चली जाए। भाई ये क्या यार, मैं तो ये सोच के भाई हंसी आती है कि हिंदुस्तान इतना बारीक देश है कि उसकी सरकार वेस्ट इंडीज को जो है धमकी देगी पाकिस्तान के नाम से। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि कहीं से भी धमकी आएगी, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, पटाख से पता चल जाएगा कि कौन से देश से आया, कहां से आया। अगर ये नॉर्थ पाकिस्तान को मेंशन नहीं तो नॉर्मली पाकिस्तान को ही मेंशन कर सकते थे।
कि पाकिस्तान से धमकी, बाकायदा उन्होंने खुद कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो धमकी हमें मिली है वो नॉर्थ पाकिस्तान से मिली है। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि नहीं भाई, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है अफगानिस्तान की टीम से भी और पूरी दुनिया की जो बहुत सारे लोग, सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए ना जाओ, क्योंकि भाई वहां पे इस टाइम टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी और भी बहुत सारे ग्रुप है जो एक्टिव हैं, और पाकिस्तान जो है बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ भी लड़ रहा है, ईरान के साथ भी मसले खराब हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ साथ अभी क्योंकि कुछ देर पहले मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रही थी, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि टिकट्स की, जैसे अभी आमिर साहब ने रिपीट की मेरी बात, कि टिकट्स की हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आपको पता है कि सबसे एक्सपेंसिव जो टिकट्स हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की ही होती है। और अब देखना यह है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, इसकी टिकट्स किस हद तक जा रही हैं। तो मैं बताना चाहूंगी, क्रिप्टो का नाम आप सबने सुना होगा, और क्रिप्टो को इसीलिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि एक्सपेंसिव एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द वे जाके एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट के अंदर उसको जो है वो आप डिवाइड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच की जो रीसेल टिकट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो आपको मिलेंगी, क्योंकि जहां पर भी रीसेल टिकट्स की बात हो रही है, उनकी कीमत कम से कम बढ़ती इतनी बढ़ती जा रही है कि अभी तक अगर आप उसको इंडियन रुपीस में डिवाइड करते हैं तो कम से कम 1.86 करोड़ में वो जा रही है। पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो 6 करोड़ से ऊपर जा रही है। तो अगर आपको डायरेक्ट टिकट्स मिल जाती हैं, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ब्लैक में टिकट्स खरीद लें, तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इंतहाई महंगी टिकट्स इस वक्त जो है वो सेल हो रही हैं इंडिया पाकिस्तान की, जहां पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्टार्स टिकट्स खरीद रहे हैं। वहां पर आप देखें कि जैसे जैसे खान ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे टिकट्स की कीमतें भी ऐड होती जाएंगी। तो आपको क्या मतलब, आप सोचते हैं कि लोग इस हद तक स्पेंड करने पर मजबूर हो जाते हैं? देखिए, इंडिया के फैंस और पाकिस्तान के फैंस वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो। हाँ। मैं जब से मैं खेलता हूँ अब तक भी देख रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान का जहां मैच होता है सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की टिकट बिकती है, और वो कम दामों में नहीं बिकती। जैसे अभी आप फरमा रही है, उसका रेट अगर $10,000 था, वो $20,000 तक चला गया। ये इंडिया पाकिस्तान के मैच की एक खूबसूरती है, और इसी तरह होता है। और हमारे फैंस माशाल्लाह देखने वाले हैं, इंडिया के बड़े फैंस हैं, वो जाएंगे। आप देखें 34,000 की कैपेसिटी है, और आपको खच्चा खच में बड़ा हुआ नजर आएगा स्टेडियम।